हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड एक्सटेंशन ट्रैप के बारे में। क्या आपने कभी इस वर्ड के बारे में सुना है जिसमें ज्यादातर बिजनेस ओनर फंस जाते हैं? तो ब्रांड एक्सटेंशन ट्रैप के बारे में जब हम बात करते हैं, वो एक इसमें होता क्या है कि जब कोई बिजनेस ओनर का, जब कोई एंटरप्रेन्योर का एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा चल जाता है, इसके बाद वो नए बिजनेस में, नए कैटेगरी के बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उनको लगता है कि एक सक्सेसफुल हो गया है तो आगे के सारे सेम स्ट्रेटेजी के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता नहीं है, और क्यों नहीं होता है और कई बार क्यों सफल होता है उसके बारे में आज जानते हैं। ब्रांड एक्सटेंशन होता क्या है कि जब आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है तो कंपनी क्या करती है, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे उषा कंपनी सबसे पहले क्या बनाती थी, सिलाई मशीन बनाती थी। सिलाई मशीन बनाने के बाद धीरे धीरे वो फैन के अंदर आ गए, वो अदर हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर आ गए, जिसमें उनको बहुत अच्छा बढ़ावा मिला, ब्रांड बहुत सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन इसके बाद वो डीजल इंजन बनाने लग गए, जहाँ पे उषा कंपनी फेल हो गई, क्योंकि जो उनके हाउस होल्ड आइटम बनाते थे और जो डीजल इंजन बनाते थे उसमें कहीं भी कोरिलेशन नहीं था। इससे हमें क्या समझने मिलता है कि जब भी कोई ब्रांड एक्सटेंशन हम करते हैं, नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं, तो हमारे पिछले प्रोडक्ट का कोई ना कोई कोरिलेशन होना चाहिए, मर्जिंग होना चाहिए, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तब वो जाकर के सफल होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूँ तो होंडा कंपनी सबसे पहले शुरू हुई थी, तो वो ऑक्सिलरी इंजन बनाती थी। वो किफ़ायती इंजन बनाने के लिए वो फेमस कंपनी थी। इसके बाद उन्होंने बाइसाइकिल बनाने शुरू कर दी, बाइसाइकिल ऑक्सिलरी इंजन, जिसमें साइकिल जो है वो बिना पैडल मारे भी चलती थी, उसमें एक इंजन डालते थे। इसके बाद उन्होंने टू व्हीलर के लिए इंजन बनाना शुरू कर दिया, टू व्हीलर्स के सेगमेंट में आ गए। इसके बाद वो फोर व्हीलर के सेगमेंट में भी आ गए। मतलब इसको बोलते हैं ब्रांड इवॉल्विंग, कि इंजन बनाने से लेकर के फोर व्हीलर बनाने तक का जो आपका इवोल्यूशन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जहां पे एक प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट को इवॉल्व कर रहा है, बढ़ा रहा है, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो तीसरे को और बढ़ा रहा है, और इस तरह से आपकी ब्रांड जो है वो एक्सटेंशन हो रही है। दैट इज गुड। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, क्लाइंट हैं, उन्होंने प्रिंटिंग के बिजनेस के अंदर थे, और प्रिंटिंग के बिजनेस एक अच्छा ऑटो पायलट पे आ गया। इसके बाद उन्होंने होटल इंडस्ट्री के अंदर आ गए थे। तो होटल इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो प्रिंटिंग के अंदर जो पैसा कमाया था, वो सारा उन्होंने जब होटल इंडस्ट्री में डाला, तो वहां पर उनका जो पैसा है वो लॉस हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री का होटल इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो कंपनियां जरूर सक्सेसफुल होती हैं जो अलग ब्रांड बनाती हैं, अलग टीम खड़ी करती है, जो उसमें एक्सपर्टिज्म होते हैं। जैसे कि किंगफिशर बियर बनाती थी, जो उनकी वैल्यूज थी वो थी फन, एंजॉयमेंट, इस तरह से था। इसके एयर स्पेस कैटेगरी के अंदर आ गए, जब उन्होंने फ्लाइट्स वगैरह जब वो सर्विस दी, तो वहां पे भी वो उनकी वैल्यूज, फन, एंजॉयमेंट, वही सब कुछ था। तो वहां पे लेकिन वो पूरी टीम एक अलग थी, लेकिन वैल्यूज सेम थी, तो वहां पे उनको सफलता मिली। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम एज ए बिजनेस ओनर, हमारा कोई एक प्रोडक्ट चलता है, तो हमें ये देखना है कि जो दूसरा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें पहला प्रोडक्ट किस तरह से मर्ज हो रहा है, उसकी वैल्यूज, उसका मीनिंग, उसकी जो कोरिलेशन उसका आने वाले प्रोडक्ट के साथ किस तरह से, और आपकी ब्रांड जो है वो उसके साथ इवॉल्व हो रही है, बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये कुछ पहलू हैं जिस पे हम अगर ध्यान रखेंगे, तो हम ब्रांड एक्सटेंशन ट्रैप के अंदर नहीं फंसेंगे। अदरवाइज 50 to 60% बिजनेस ओनर का क्या होता है, वो जब दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो पहले प्रोडक्ट की उनकी पूरी इनकम जो है वो उनके दूसरे प्रोडक्ट में लगा देते हैं, और इवेंचुअली उनका कमाया हुआ सारा पैसा चला जाता है। तो इस ट्रैप के अंदर मत फंसिए। और अगर आप इस तरह के वीडियो जानना चाहते हैं ब्रांडिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा ब्रांडिंग के किसी नए आयाम के, नए पैरामीटर्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।